Hello, class 6th. Welcome to Erudite School of Learning. And in our last class, we are done with this Ask Yourself, and today we have to start a new topic 1.2 Estimation on your page number 7. Okay? So, estimation बेसिकली बच्चों आपके थर्ड और फोर्थ क्लास में भी का टॉपिक है, जिसमें आपके थर्ड और फोर्थ क्लास में ये सिलेबस में होता है. ठीक है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा हम लगाते हैं. ठीक है, अपनी एस्टिमेशन स्किल्स यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए. तो यहाँ से इस क्लास में इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हम पढ़ेंगे कि इसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कैसे यूज़ करेंगे. तो पहले बच्चों कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं कि एस्टिमेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस न्यूज़ हेडलाइंस. आपने न्यूज़ हेडलाइंस इस तरह की पढ़ी होंगी. किस तरह की? इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स के बारे में बताया जाता है. आपको बहुत सारे नंबर्स के थ्रू बताया जाता है. फॉर एग्जांपल 50,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मैराथन. ठीक है, मैराथन आपने सुना होगा, एक रेस होती है जिसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और जनरली ये रेसेस बहुत लंबी होती हैं, अराउंड 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, है ना. तो 40 किलोमीटर्स इस तरह की लंबी रेसेस ये होती हैं. तो अगर आपको बोला जाए कि उस रेस में 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि एग्जैक्टली 50,000 ही रहे होंगे. 50,001 भी हो सकते हैं, 50,900 भी हो सकते हैं, 50,500 भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन न्यूज़ में किस तरह से आता है? 50,000 लोगों ने पार्ट लिया. ठीक है, क्योंकि हम सभी को काउंट करने तो नहीं बैठेंगे कि A1 2 तो 50,000 तक काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम एस्टिमेटेड बताते हैं. 5 लाख पीपल गैदर्ड फॉर अ डिप इन द गेंजेस. ठीक है, इस तरह की न्यूज़ भी आपने सुनी होगी, जहाँ पर कि मान लीजिए आज गंगा में जो है इतने लोगों ने डुबकी लगाई, 5 लाख लोगों ने. तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि फिक्स 5 लाख लोगों ने ही लगाई होगी. 5 लाख 100 भी लगा सकते हैं, 5 लाख 200 भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो कितने भी हो सकते हैं 5 लाख के आसपास. वी ऑल्सो सी एंड रीड न्यूज़ अबाउट डिज़ास्टर्स, स्ट्राइक्स, बंधास एट्सेट्रा. ठीक है, तो बच्चों इसी तरह की हम न्यूज़ देखते हैं. किसी भी तरह की आपदाएं जो आती हैं, है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जैसे बाढ़ आ गई, या फिर मान लीजिए अर्थक्वेक, या जिस तरह की भी न्यूज़ हम सुनते हैं, उनमें जो इन लार्ज नंबर्स का, बड़े बड़े नंबर्स का जो यूज़ होता है, ठीक है, ऐसा हम न्यूज़ में देखते हैं. और कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें, फॉर एग्जांपल 80 करोड़ रुपीज़ लॉस ड्यू टू द फायर. ठीक है, कहीं आग लगी और इतने रुपए का नुकसान हो गया, तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये, 80 करोड़ रुपीज़. 9 लाख पीपल इवेकुएटेड. 9 लाख लोग जो हैं खाली करा दिए गए. कहाँ से खाली करा दिए गए? किसी वजह से खाली करा दिए गए होंगे. द लॉस ड्यू टू बंद इज़ 1 करोड़. ठीक है, किसी जनरल स्ट्राइक या बंद की वजह से आपका जो है 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. तो बच्चों ये जो क्वांटिटी बढ़ाई बताई जाती है, लार्ज नंबर, ये जो बड़े बड़े नंबर बताए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं? एस्टिमेशन ही होते हैं. ठीक है, मतलब राउंड ऑफ करके बताया जाता है. ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा अभी हम समझेंगे आगे. द नंबर्स मैंशनड अबाउट अबव डू नॉट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और रुपीज़. तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऊपर जो नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ रुपीज़ बताए गए हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इतने नहीं होते हैं जितने बताए जाते हैं. दे आर ओनली स्पीकिंग ऑफ अ नियरेस्ट वैल्यू. वो बस उसके पास की वैल्यू का ही जिक्र करते हैं. ठीक है, सो राउंडिंग अप, क्या बोला इसने? राउंडिंग अप. बच्चों क्लास थर्ड और फोर्थ में का ये टॉपिक है, राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन. ठीक है, अगर आप भूल चुके हैं तो भी अभी हम फिर से रिवाइज कर लेंगे. वैसे ये थर्ड और फोर्थ क्लास का टॉपिक है आपका, उसी का एक्सटेंशन अभी हम देखेंगे. राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स इज़ एन अप्रोक्सीमेशन. जब भी किसी नंबर को हम राउंड अप या राउंड डाउन करके बताते हैं, तो वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन होता है, लगभग हम बताते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि 80 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ, तो हो सकता है 80 करोड़ 5 लाख रुपए रहे हों, लेकिन राउंड ऑफ करके उसने 80 करोड़ बता दिया हो. या फिर 79 करोड़ ही रहे हों, उसने 80 करोड़ राउंड ऑफ करके बता दिया हो. ठीक है, तो लगभग हम बताते हैं जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं. ठीक है, so this means that when we speak of 50,000 people, what we really mean is the crowd was between 45,000 and 55,000. तो यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता है कि अभी हमने जो पहला एग्जांपल लिया था कि 50,000 लोगों ने मैराथन में पार्ट लिया, तो एक्चुअली वो नंबर कितना रहा होगा? 45,000 से लेके 55,000 के बीच में रहा होगा. उसी को राउंड ऑफ करके 50,000 लिखा गया होगा. ठीक है,
दिस राउंडिंग अप हेल्प्स अस टू गेट अप्रॉक्सीमेट आंसर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इसी राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन का हम किस में यूज़ लेते हैं? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। कैसे लेते हैं अभी हम आगे सीखेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल है छोटा सा एडिशन का आपका। सपोज ₹3,847 एंड ₹8,348 आर द कॉस्ट्स ऑफ अ डीवीडी प्लेयर एंड अ टीवी रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली वर्ड जब भी यूज़ हो बच्चों, तो आपको ये समझना है कि जो पहली वाली प्राइस है वो पहले वाले की बता रखी है और जो दूसरी वाली प्राइस है वो दूसरे आइटम की बता रखी है। ठीक है, तो डीवीडी प्लेयर आपने सपोज ख़रीदा इतने रुपए का और टीवी खरीदी इतने रुपए की। तो इफ़ अ फ्रेंड आस्क्ड यू, अगर आपको आपका फ्रेंड पूछता है, आस्क्ड यू हाउ मच यू पेड फॉर दिस टू आइटम्स, कि आपने इन दोनों के लिए टोटल कितना पे किया। तो बच्चों अब जब आप ख़रीद के लाए हो तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट फिगर याद ना हो कि 8,348 की मुझे टीवी पड़ी और 3,847 का मुझे डीवीडी प्लेयर पड़ा। तो आप उसको किस तरह से बता सकते हो? आप उसको इस तरह से बता सकते हो, यू नीड नॉट टू ऐड द करेक्ट वैल्यू ऑफ ईच, क्योंकि आप वहाँ पे कैलकुलेटर लेके थोड़ी काउंट करने बैठोगे। आपसे ऐसे फ्रेंड ने चलते हुए पूछ लिया कि आप दोनों कितने के लाए, तो आप क्या करोगे बच्चों? एस्टिमेशन पावर यूज़ करोगे, है ना। एस्टिमेशन का यूज़ करोगे। यू कैन से दैट इट कॉस्ट यू अराउंड ₹12,000। तो आप उसको क्या कह सकते हो कि देखो भाई लगभग मुझे 12,000 के दोनों पड़े हैं। ये 12,000 कैसे आता है अभी हम आगे सीखेंगे बच्चों, पर कुल मिला के अभी आपको इतना आप सोच सकते हो कि सपोज़ आपने किसी आइटम के लिए 3,800 रुपये दिए हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो मैंने लगभग 4,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 3,847 आपने रुपए दिए हैं किसी चीज़ के। और अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है तो ऐसा हम कह सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग जो हम आगे पढ़ेंगे कि हमने लगभग 4,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो हमको ये पता लग गया कि हमको 4 प्लस करना है। किस में प्लस करना है? 8,348 रुपीज़ हमने टीवी के दिए हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो लगभग 8,000 की मुझे टीवी पड़ी है। ठीक है, अगर ये जो नंबर है 348 की जगह 748 या 848 ऐसा कुछ होता तो हम उसको 9,000 बता सकते थे। लेकिन अभी 9,000 बताना सही नहीं होगा क्योंकि ये 8,000 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई लगभग 4,000 का हमको डीवीडी प्लेयर पड़ा, लगभग 8,000 की हमको टीवी पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब 4,000 में हमको 8,000 प्लस करना है और हम 4 + 8 क्या होता है 12, तो हम लगभग उसको कह सकते हैं। तो ये सब काम हमने अपने माइंड में ही कर लिया। ठीक है भाई, लगभग 12,000 के मुझे दोनों आइटम पड़े हैं। तो ये ऐसी चीज़ें बतो जब हम एप्लीकेशन रियल लाइफ में करते हैं तो यहाँ हमारे एस्टिमेशन काम आता है। ये सब कैसे होगा अभी हम सीखेंगे। वैसे 4th क्लास में आपका टॉपिक था राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड पे हम राउंड ऑफ करते हैं। व्हेन वी आर कुकिंग फॉर अ party, the approximate number of people expected for the party and the approximate quantity of each item required per person are considered। तो बच्चों ये एस्टिमेशन हमारे रियल लाइफ में काम कैसे आता है? हम मैथ्स में ये सब सीख तो रहे हैं कि लगभग जी भाई मान लो मैं 3,800 ही कोई चीज़ लाया तो मैं 4,000 बता सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है कि लगभग 4,000। हम कोशिश करते हैं ये ज़ीरो के फॉर्म में आए क्योंकि ये नंबर हमारे लिए याद रखना ईजी होते हैं। ठीक है बच्चों, एस्टिमेशन करने का, राउंड ऑफ करने का मेन कारण यही होता है कि हमारा दिमाग ऐसे नंबर जल्दी याद कर लेता है। जैसे 8,000, 4,000। अगर आपको ये याद करना पड़े 8,348, तो हो सकता है 3 दिन बाद आपसे कोई प्राइस पूछे तो आप एग्जैक्टली ना बता पाओ कि कितने का लाया हूँ, तो आप लगभग बताते हो मुझे भाई लगभग 8,000 का पड़ा है, लगभग 4,000 का पड़ा है। और क्या एप्लीकेशन है, सपोज़ किसी पार्टी में आपको पता नहीं है कितने लोग आने वाले हैं, तो आप अपनी एस्टिमेशन पावर यूज़ कर सकते हो कि हाँ मुझे लगता है लगभग 20 लोग आएंगे या लगभग 200 लोग आएंगे या लगभग 2,000 लोग आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक पर्सन को मान लो 4 चपाती लगेगी या इतना राइस लगेगा, तो उस हिसाब से आप एस्टिमेशन करके ये पता लगा सकते हो कि लगभग कितना खाना आपको बनाना चाहिए। ठीक है, होता है जब शादी पार्टी के ऑर्डर देते हैं हलवाई को, तो हलवाई भी पूछता है कि लगभग कितने आदमी आ सकते हैं। हमको एग्जैक्टली तो पता ही नहीं कितने आएंगे। हो सकता है अगर हमने 1,000 लोगों को न्योता दिया हो, इनविटेशन दिया हो, तो हो सकता है 800 आए या हो सकता है 1100 थोड़े ज़्यादा आ जाए, 1,100 आ जाए। ठीक है, तो हम उसको लगभग बताते हैं 1,000 आदमियों का खाना आप बना दीजिए। ठीक है, तो वो लमसम जो है उनके अकॉर्डिंग बना देता है। तो सिमिलरली द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स टू बी परचेज फॉर अ पार्टी, और इसीलिए पार्टी के लिए जो चीज़ें हमको ख़रीदनी है वो भी हम उसी हिसाब से ख़रीदते हैं। ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। द अमाउंट ऑफ सीमेंट टू बी परचेज टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, द अमाउंट ऑफ पेंट टू बी बॉट टू अ पेंट अ हाउस आर ऑल अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, तो चाहे हमें कोई बड़ी दीवार बनानी हो, घर बनाना हो, या सपोज हमको किसी घर में पेंट करना हो, तो हम अपनी एस्टिमेशन पावर का, एस्टिमेशन वाले रूल्स का यूज़ करते हैं अंदाजे का कि लगभग कितने बाल्टी पेंट इसमें लगेगा, है ना। तो
एस्टिमेशन का बच्चों रियल लाइफ में हमारे एप्लीकेशन इस तरह से आता है। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ क्लास के आपके टॉपिक थे जिसमें सबसे पहले था किसी भी नंबर को एस्टिमेटिंग मतलब राउंड फिगर में करना, मतलब 0 0 वाले नंबर में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे लिए ऐसे नंबर को मेमोराइज करना, याद करना ईजी रहता है। तो एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10, किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 पे कैसे किया जाता है, राउंड ऑफ। ये थर्ड क्लास का टॉपिक था बच्चों आपका। किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 में आपको बनाना है, तो इसका मतलब पहले समझते हैं हमें क्या बनाना है उस नंबर को, या तो 10 बनाना है या 20 बनाना है या 30, मतलब पूरे 10 की टेबल, या तो 10 बना। अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी भी नंबर का नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करो, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको उस नंबर को या तो 10 बताना है या 20 बताना है या 30 40 50 60, ये होते हैं टेंस वाले नंबर। ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि 14 को नियरेस्ट टेंस पर राउंड ऑफ करो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 14 को नियरेस्ट टेंस पर, नियरेस्ट मतलब सबसे करीब जो 10 है इसके पास। टेंस कौन कौन से होते हैं, 10 20 30 इस तरह के नंबर, 90 100 110 120 130, ये सब क्या होते हैं, टेंस वाले जो 10 की टेबल में आते हैं। तो 14 किन दो 10 के बीच में आएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा। और ये पता कैसे लग पाता है, जब आपको काउंटिंग आती हो। तो आपको अगर काउंटिंग आती है तो आपको पता होगा कि 14 किन दो 10 के बीच में आता है। कौन से दो 10 के बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब हमको ये पता लग जाता है कि 14 किन दो 10 के बीच में आएगा, उसके बाद हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है। हमको ये पता लग जाता है कि या तो 14 10 बनेगा या 20 बनेगा, क्योंकि राउंड ऑफ का मतलब ही होता है आप उसको ऐसे ज़ीरो वाले नंबर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ताकि हमें आसानी से याद रह पाए, या कहीं पे हमको एस्टिमेशन बताना हो तो हम बता सकें। ठीक है, तो बच्चों अगर हम जनरली बात करें तो 14 के पास कौन सा 10 पड़ेगा, ये वाला 10 कि ये 20। अगर आप 14 पे खड़े हो तो आपको 20 तक जाने के लिए कितने नंबर चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप, फिर 6 स्टेप पे आप 20 पे पहुंचोगे। और अगर 14 से आपको 10 पे चलना हो तो 1 2 3 4, तो 4 स्टेप में 4 कदम चल के आप 10 तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पास कौन सा पड़ा, इसको 10 पड़ा। तो इसलिए हम 14 को क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर, अगर आपको बोला जाए कि 14 का राउंड ऑफ करके बताओ तो आप क्या बताओगे, 10, क्योंकि इसके सबसे पास कौन सा टेंस पड़ेगा, 10 पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों जनरल वे। ठीक है, एक इसका एक स्टैंडर्ड वे भी निकाला गया कि कैसे हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक रूल बनाया गया क्या, कि इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस, वंस प्लेस मतलब प्लेस वैल्यू निकालनी हमको आती है, वंस टेंस 100, तो इसमें कौन कौन है, 1 4 में ये वाला वंस, ये वाला टेंस। तो जब हमें नियरेस्ट टेंस पे करना हो, जब हमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करना हो, ठीक है, ये फोर्थ क्लास की बुक है बच्चों, फोर्थ क्लास का टॉपिक है ये। अगर आपको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना हो तो आप डिजिट कौन सी देखते हो, वंस प्लेस की, ये वंस प्लेस की। ठीक है, अगर इस वंस की प्लेस पर 5 से छोटा नंबर है, मतलब 1 2 3 या 4, इन चारों में से कोई है, तो आप उसका क्या करते हो, राउंड डाउन करते हो। राउंड डाउन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाले टेंस को लेना, मतलब इसको आप ये बनाते हो, क्या बनाते हो, 10, मतलब अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 11 बन जाता, तो 11 को भी आप राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं, 12, सॉरी 10, 12 को भी क्या लिखते हैं, 10, 13 को भी क्या लिखते हैं, 10, 14 को भी क्या लिखते हैं, 10। वंस प्लेस पर अगर 5 से छोटा नंबर है वंस प्लेस में, मतलब यहाँ पे 3 है तो 13 होता, तो भी हम 10 बनाते हैं, उसका हमेशा राउंड डाउन होगा। तो जब भी हम राउंड डाउन का मतलब क्या होता है, लोअर नंबर की तरफ राउंड करना। लोअर नंबर मतलब लेफ़्ट वाला, और हायर नंबर मतलब, या लार्जर नंबर मतलब राइट वाला। ठीक है, तो हायर नंबर पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या बोलते हैं, राउंड अप कर रहे हैं, और जब लोअर नंबर पे ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राउंड डाउन करते हैं। अब सवाल उठता है राउंड डाउन कब करें, राउंड अप कब करें। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया कि अगर आपको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो आपको डिजिट कौन सी देखनी है, वंस प्लेस की। ठीक है, अगर वो 5 से छोटी है तो आप उसको क्या करोगे, राउंड डाउन। राउंड डाउन मतलब लेफ्ट वाला लोगे, लेफ्ट वाला कौन सा, 10 वाला। मतलब अगर वंस प्लेस पर 1 2 3 या 4 है, इन चारों में से कोई भी नंबर है, मतलब 5 से छोटा, तो आप क्या करोगे, उसको राउंड डाउन करोगे, मतलब 10 बनाओगे। ठीक है, और अगर 5 या 5 से बड़ा हो, क्या बोला मैंने, या तो ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 5 हो, 5 से बड़ा हो, मतलब 6 7 8 9
इस तरह का डिजिट हो, या फिर 5 के इक्वल भी हो, अगर 5 भी हो तो भी आपको उसका क्या करना है, राउंड अप करना है, मतलब राइट वाला बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला 10 लेना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 14 रुपीज़ हैं तो इस रूल के हिसाब से आप बोल सकते हो मेरे पास लगभग 10 रुपये हैं पॉकेट मनी, या मैंने जो सेविंग्स की है लगभग मेरे पास 10 रुपीज़ हैं। हाँ, तो कुल मिला के बच्चों 11 से लेके 14 तक वो सब किसकी टीम में चले गए, 10 की टीम में, और 15 से लेके 19 तक ये सब किसकी टीम में चले गए, 20 की टीम में। ठीक है, तो यहाँ से एक रूल निकल के आया बच्चों, अगर 5 से छोटा कोई नंबर डिजिट होगा तो उसका राउंड डाउन करेंगे, लेफ्ट वाला लेंगे, 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप करेंगे। ठीक है, ये तो था 4th क्लास का। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1 2 3 या 4 हो तो राउंड डाउन होगा, और 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप होगा। ठीक है, राउंड अप मतलब बड़े वाले टेंस को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस मेथड से हम करें तो हमारे को साफ दिख रहा है कि वंस प्लेस पे कौन है, 4 है, और हमने क्या पढ़ा है, अगर 5 से छोटा हो, मतलब 1 2 3 या 4 हो वंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर 5 से छोटा डिजिट हो तो उसका क्या किया जाता है, राउंड डाउन किया जाता है, मतलब लेफ्ट वाला लिया जाता है, राइट वाला नहीं लिया जाता। ठीक है, तो अगर आपको 14 पूछे तो अभी आप क्या बताओगे, 10 राउंड ऑफ करके। क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, नियरेस्ट 10 पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो 14 का आंसर भी 10 आएगा, 13 का आंसर भी 10 आएगा, 12 का आंसर भी 10 आएगा, 11 का आंसर भी 10 आएगा। क्यों, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 5 से छोटा है। अगर आपको बोला जाए 15 को राउंड ऑफ करो तो 20 करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, मतलब उसके राइट में जो 10 होता है, राइट वाला जो टेंस होता है मतलब 20, वो हम करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ अगर यहाँ 28 होता तो ये 30 हो जाता, अगर यहाँ 38 होता तो 40 हो जाता। ठीक है, तो अगर आपके पास 15 रुपये भी हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों अगर आप बात करें बड़े क्वेश्चन की, 2 डिजिट की, ठीक है, तो पहले आपको ये पता लगाना है कि 92 कौन से दो 10 के बीच में आएगा, मतलब 92 किन दो 10s के बीच में आएगा, 90 और 100 के बीच में आएगा, बस काउंटिंग आनी चाहिए। एक बार आपको ये पता लग गया कि ये नंबर किन दो 10 के बीच में आएगा तो उसके बाद आपको क्या देखना है, सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट। अगर ये 5 से छोटा है तो इसको राउंड डाउन करो, मतलब 90 लिखो। अगर ये 5 से बड़ा है तो राउंड अप करो, मतलब यहाँ पे 95 96 97 98 99 होता तो 100 बनाते, अभी यहाँ पे 92 है तो इसका क्या बनेगा, 90 बनेगा, इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, 90। ठीक है, अगर 107 है तो पहले पता लगाओ 107 के आसपास वाले टेंस कौन से हैं, जस्ट लेफ्ट में कौन सा टेंस पड़ता है इसको, 100 और 110 के बीच में ही आता है 107। एक बार आपने ये पता लगा लिया उसके बाद आपको सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना है, ये वाला वंस वाला। वंस वाला अगर 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप करो, मतलब 110 लिखो, अगर 5 से छोटा है तो 100 लिखो। ठीक है, इसी तरह से बच्चों 23 किन दो के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में। तो अब आपको दिमाग लगा सकते हो आपके 23 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 20 राउंड ऑफ करके क्या बोल सकता हूँ, 20 बोल सकता हूँ, क्योंकि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 5 से छोटा। ठीक है, 5 से छोटा होगा तो राउंड डाउन करेंगे, 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो राउंड अप करेंगे। अब हमको बोला गया 27 का राउंड ऑफ करो, तो कैसे करोगे, 27 किन दो 10s के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। काउंटिंग आनी चाहिए किन दो के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। एक बार ये पता लग गया किसके बीच में आएगा उसके बाद सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट देखनी है। वंस पे अगर 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप करो, वंस पे अगर 5 से छोटा है या मतलब 1 2 3 या 4 है तो राउंड डाउन करो। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना हो तो कंसीडर द वंस डिजिट, वंस वाले डिजिट को ही आपको देखना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे आपको इतना बड़ा नंबर दे दे 1169, आपको अगर नियरेस्ट 10 पे करना है तो आपको सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट देखनी है। वंस प्लेस की डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ी हुई तो आपको क्या करना है, राउंड अप करना है, वरना राउंड डाउन करना है। बस आपको ये पता लगाना है कि ये कौन से दो 10s के बीच में आएगा, तो भाई ये आएगा 1170 और इस तरफ क्या आएगा 1160। काउंटिंग इतनी सी आपको आनी चाहिए बच्चों कि 1160 के बाद 1161 आता है, 1162 आता है, बस काउंटिंग आनी चाहिए किन दो 10s के बीच में ये आएगा। ठीक है, इन दो 10s के बीच में आएगा। और अगर आपको ये पता लग गया कि काउंटिंग में किसके बीच में आता है तो आपको बस वंस वाला डिजिट देखना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसको ये लिख दो, और अगर 5 से छोटा है तो ये लिख दो 1160 लिख दो। ठीक है,
तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। इफ़ द वंस डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, 5 या 5 से बड़ी हो तो क्या करते हैं, देन चेंज द टेंस डिजिट टू द नेक्स्ट हायर डिजिट। ठीक है, टेंस डिजिट को क्या कर दो, नेक्स्ट हायर डिजिट पे कन्वर्ट कर दो। ये 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई बच्चों, अगर हम इसको शॉर्ट में देखें और आसानी से समझें तो एक ट्रिक निकल के आई है क्या, कि ये जो 1 2 3 4 होते हैं ये कमज़ोर नंबर होते हैं, वीक नंबर्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे बोला जाए कि 14 को राउंड ऑफ करो, तो अगर यहाँ पे वंस पे 1 2 3 या 4 है तो ये कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे इस डिजिट में, ये खुद बस ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक हुई। तो इसका मतलब 14 का राउंड ऑफ क्या हुआ, 10। और 5 6 7 8 9 ये कैसे नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे 15 को मुझे राउंड ऑफ करना है तो ये 5 या 5 से बड़ा, मतलब 5 6 7 8 9 इन पाँचों में से कोई यहाँ पे आता है तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने खुद तो ज़ीरो, पहले इसको वन प्लस करवा देते हैं, टेंस में क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, 1 को 2 बना देते हैं, और 5 खुद क्या बन जाता है, 0। ठीक है, तो हायर हायर नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं ये 15 से लेके, चाहे यहाँ 25 होता तो 30 बना था। तो ये जो होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, कौन कौन से, 5 6 7 8 9। जब भी आप 5 6 7 8 9 देखो तो समझ जाओ वो राउंड अप ही करेगा। 1 2 3 4 वीक नंबर होते हैं, ये राउंड अप नहीं करते, राउंड डाउन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाते हैं ये लोग। सो टेंस डिजिट को हम हायर बना देते हैं। ठीक है, टेंस डिजिट टू द नेक्स्ट हायर डिजिट, नेक्स्ट हायर डिजिट कौन सी होगी, 1 की 2। यहाँ पे आपको वही ट्रिक बताना चाहता है कि अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा हो तो जो टेंस वाली डिजिट है उसको क्या करो, जस्ट हायर जो डिजिट है ना, हायर डिजिट मतलब इसका सक्सेसर, इसमें 1 प्लस करके आगे लिख दो। ठीक है, सो नेक्स्ट हायर डिजिट एंड वंस डिजिट टू 0, और वंस डिजिट क्या बन जाता है, 0, खुद 0 बन जाएगा लेकिन इसको 1 प्लस करके जाएगा। ठीक है, और इफ़ द वंस डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर वंस का डिजिट 5 से छोटा है, ठीक है, मतलब 1 2 3 या 4 है, तो क्या करो, देन लीव द टेंस डिजिट अनचेंज्ड बट चेंज द वंस डिजिट टू 0। ठीक है, इसको तो अनचेंज्ड रखना है, मतलब चेंज करना ही नहीं है, और खुद क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ठीक है, तो जिस ट्रिक से बच्चों आपको समझ में आए, जो ट्रिक आपको अच्छी लगे, इजी लगे, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो ये तो हुआ बच्चों राउंडिंग ऑफ टू 10। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू राउंड ऑफ टू 100, हाउ टू राउंड इट ऑफ टू 1000। सो टिल देन, गुड बाय ऑफ यू।